Good morning. Myself, Dr. Shuchita Jain, Associate Professor, Department of Botany, Janki Devi Bajaj, Government Girls College, Kota. MSc paper 14th B, Advanced Plant Ecology के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है इकोसिस्टम. We will study today what is ecosystem. Ecosystem is the system in which integration of all the living and non-living organisms is observed. This is the biosphere. What is biosphere? The regions of the surface and atmosphere of the earth, or we can say planet occupied by living organisms. There are two types of ecosystems: natural ecosystem and artificial ecosystem. Ecological footprint is a measure of human demand on the earth's ecosystem. कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है तो वहाँ पर 2005 में बताया गया है कि ह्यूमैनिटी की टोटल जो एस्टिमेटेड प्लैनेट अर्थ है उसके प्लैनेट अर्थ के हिसाब से उसमें इकोलॉजिकल सर्विसेज 1.3 टाइम्स एज फास्ट एज अर्थ कैन रिन्यू देम. एक अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी होती है तो उससे ज़्यादा हम उस पर भार डालते हैं. इट वॉज observed by the UN to collect the publish all the underlying statistics. What are the definitions of ecosystem? Ecosystem की हम definition देखेंगे. अलग अलग प्रकार की definition सबने दी है. A.G. टैंसले ने बताया था पर्यावरण के सभी सजीव एवं निर्जीव घटकों के समाकलन या इंटीग्रेशन से बना तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है. The system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. उडम E.P. उडम ने 1971 में इस प्रकार से परिभाषित किया था इकोसिस्टम को: द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर. ऐसी इकाई है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव सम्मिलित हो व अपने भौतिक वातावरण से परस्पर क्रिया करते हो, जिसमें नियमित ऊर्जा प्रवाह है, स्पष्ट पोषण संरचना है, पादपों का परिचक्रीकरण है एवं जैव विविधता पाई जावे, उसे ही पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं. इकोसिस्टम वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इको मीन्स पर्यावरण, ऑइकॉस मीनिंग सिस्टम. तंत्र से है जो आपसी प्रभाव में डालते हैं और परस्पर निर्भर रहते हैं. और अन्य शब्दों में मैं कहूँ तो किसी भी क्षेत्र में क्रियाशील जैविक एवं भौतिक कारकों के योग को ही इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं. महादेवन ने 1974 में इस प्रकार से इसको परिभाषित किया था: ए सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एनवायरनमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंड विद इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम में क्या क्या कारक आते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है पारिस्थितिक तंत्र. पारिस्थितिक तंत्र की संरचना या कंपोजिशन हम जिसे कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, जहाँ पर स्पेशीज़, नंबर्स, बायोमास, लाइफ हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन लिविंग मटेरियल्स की कितनी है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, द रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स का समावेश होता है. व्हाट आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स? अबायोटिक कंपोनेंट्स में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के इस घटक में निर्जीव भौतिक पर्यावरणीय कारक सम्मिलित किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अजैविक घटक के महत्वपूर्ण जो भाग है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, क्लोरोफिल इनका समावेश होता है. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सल्फेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि इसमें सम्मिलित है. कार्बनिक पदार्थों का निर्माण इन्हीं अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है. अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है उनको आप जानते हैं: प्रकाश, तापक्रम, वायु, वर्षा, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा. और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के इस घटक के अंतर्गत सभी सजीवों को सम्मिलित किया जाता है.
सबसे पहले हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स या उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक प्रकाश संश्लेषणी क्रियाओं के माध्यम से जो सजीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वह स्वपोषी या उत्पादक या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। सजीव सौर प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, इसीलिए ईजे कोरोमोंडी जो है उन्होंने इन्हें परिवर्तक कहा। अब हेटेरोट्रॉप्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है कंज्यूमर्स। इन्हें हम विषमपोषी या उपभोक्ता कह सकते हैं। वे सजीव जो कि अपने लिए कार्बनिक भोजन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन हेतु स्वपोषी अथवा उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी अथवा उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। इनको कहेंगे गुरु या वृहत उपभोक्ता या माइक्रोमिस प्राथमिक उपभोक्ता। विभिन्न प्रकार के जो है कंज्यूमर्स के फिर से क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। माइक्रो कंज्यूमर्स जो है डिकम्पोजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता में प्राइमरी कंज्यूमर्स में सबसे पहले वो उपभोक्ता आते हैं जो कि अपने भोजन हेतु पादपों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, जैसे कि खरगोश हैं, भैंस, बकरी, कीट एट्सेट्रा। प्रोटोजोन्स और मोलस जो है ये भी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इन्हें की इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं, कुंजी उद्योग प्राणी। द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो जंतु है जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अतः ये मांसाहारी जंतु भी कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता वो हैं जिन्हें मांसाहारी भी कहा जाता है और भोजन हेतु द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जंतु को ग्रहण करते हैं, साथ ही शाकाहारी प्राणियों तथा सर्वाहारी जंतु को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि गिर, बाज, शेर, चीता आदि। अब जो है सेकंड कैटेगरी जो हम देख रहे हैं उसमें है सूक्ष्म उपभोक्ता या माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण सजीव है। इनका कार्य सजीवों के विभिन्न कार्बनिक घटकों का अपघटन करना है। यह उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मूल अवशेषों का पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित कर देते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन्हें रूपांतरक कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स, और क्योंकि यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में भी बदलते हैं। अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना सूक्ष्म उपभोक्ताओं के बिना संभव नहीं, यानी हर इकाई का अपना महत्व है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब फंक्शंस या कार्य क्या है इकोसिस्टम के, ते में भी स्टडीड अंडर 6 हेड्स। कौन कौन से 6 हेड्स है? ट्रॉफिक लेवल है, फूड चेन है, फूड वेब है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इन 6 भागों में हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल्स में हम कैसे जानेंगे क्या क्या है? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल क्या है? फूड चेन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यदि हम किसी खाद्य श्रृंखला को देखें तो खाद्य श्रृंखला इसमें क्या है? खाद्य श्रृंखला में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण विभिन्न स्तरों के जंतुओं में होता है। जैसे उत्पादक है, आप देखेंगे आप फूड चेन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो सबसे पहले ग्रास को कौन ले रहा है? ग्रास हॉपर को फ्रॉग से स्नेक, देन हॉक, आउल या पिकॉक। तो इस प्रकार से जो श्रृंखला है इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग कर हरे पादप भोजन का निर्माण करते हैं। इन हरे पादपों को प्राथमिक उत्पादक जो है खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर वो दूसरे पोषक स्तर पे चला जाता है या ट्रॉफिक लेवल पे प्राथमिक उपभोक्ता और उनसे शाकाहारी जंतु या प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु द्वारा खाए जाते हैं। तो इस तरीके से नियमबद्ध चक्र निर्बाध रूप से चलता रहता है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रकृति में एक नियमबद्ध चक्र निर्बाध रूप से चलता रहता है। सैंपल फूड चेन्स को इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है कि ट्रॉफिक लेवल
प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी। तो ये ग्रासलैंड बायोम है, तो किस प्रकार से होगा, ग्रास टू ग्रासहोपर, देन रैट, स्नेक और हॉक। पॉन्ड बायोम यदि है तो एल्गी, शैवाल होंगे, देन मॉस्क्विटो लार्वा उन्हें ले लेंगे, ग्रहण करेंगे, ड्रैगन फ्लाई, देन फिश एंड देन रैकून। और ओशन बायोम है तो फाइटोप्लैंक्टन्स है, वहाँ पर जू प्लैंक्टन्स है, बहुत सारे ऐसे जीव है जिन्हें फिश ग्रहण करती है, और फिर उसके बाद सील या वाइट शार्क। तो इस तरीके से सैंपल फूड चेन यदि हम देखें और ट्रॉफिक लेवल्स इनके देखें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर, इस प्रकार से चलता है। ट्रॉपिक लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल यहाँ हम दूसरे डायग्राम के माध्यम से इसे समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम यदि है तो वहाँ हमने क्या दिखाया है, वनों का विकास। वन दिखाएं सबसे पहले, बड़े बड़े पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं जो कि प्रोड्यूसर्स है, देन एनिमल्स, देन सबसे ऊपर जो है पहले शाकाहारी एनिमल दिख रहा है आपको, और उसके बाद शेड दिख रहा है, दैट इज कार्निवोरस एनिमल। यहाँ पर आपको 4 ट्रॉफिक लेवल्स बताए गए हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसेस प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, then second trophic level produces or shows the primary consumers, herbivores and animals, earthworms. थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आपको दिख रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो दिख रहा है आपको टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हॉक। जब हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न खाद्य श्रृंखला के उदाहरण आते हैं। यहाँ पर आपको इस डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल रहा है किस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स इन प्लांट्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर भी हो सकता है, फिश है या कैट है। देन टर्शरी कंज्यूमर्स में स्नैक्स एंड कार्निवोर में फ़िश होती है, और यहाँ पर क्वाटरनरी में कार्निवोर्स में ईगल या बड़ी फिश हो सकती है, शार्क एट्सेट्रा। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड वेब। अब दूसरा स्टेप जो हमने कहा था 6 भागों में हमें पढ़ना है, तो ट्रॉपिक लेवल्स अलग अलग है और उनको इकोसिस्टम को हम जिन 6 हेड्स के अंडर में पढ़ सकते हैं उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फूड वेब कैसे चलता है। फूड वेब में आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक आपको इकोलॉजिकल पिरामिड दिखाई दे रहा है, सोलर एनर्जी है और किस तरह से साइकिल चलती है। ग्रास प्रोड्यूसर है, रैबिट है और लायन है। प्रीडेटर कौन कौन से हैं, प्राइमरी कार्निवर्स कौन से हैं, टर्शरी कार्निवर्स कौन से हैं या कंज्यूमर्स कौन से हैं, इनको यहाँ स्पष्ट रूप से इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे ऊपर फूड वेब्स का जो डायग्राम है, सबसे नीचे ग्रीन प्रोड्यूसर्स है प्लांट्स, देन हर्बियोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ग्रहण करते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स भी हैं ये, और इसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टर्शरी कार्निवोर्स। और पैरासिटिक इकोसिस्टम का पिरामिड जो है नंबर्स का होता है। इसी के उल्टे क्रम में सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स का यदि देखें तो यहाँ पर हमारे लिए
पैरासिटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर्स। जो पिरामिड बनता है वो नंबर्स का भी बनता है और अलग अलग जो पिरामिड्स है दोनों बताए जाते हैं यहाँ पर आपको, जिसमें कि एक सीधा पिरामिड आपने देखा होगा जो टॉप पर आप देख रहे हो कि कार्निवोर्स है या प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स है। तो इस तरीके से ये जो पिरामिड आपको पैरासिटिक इकोसिस्टम का दिख रहा है, जिसमें सड़े गले या कार्बनिक अपरदी खाद्य श्रृंखला के उदाहरण देखे जाते हैं। प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, देन सेकेंडरी है कंज्यूमर्स है। सबके एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ लिखे गए हैं। टॉप कंज्यूमर्स। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स। प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन होती है, हर्बियोर जूप्लैंक्टन, इंसेक्ट लार्वी भी होते हैं, वाटर बिटल्स भी है, स्मॉल फिश भी है, और चौथा है स्टार्क या हेरॉन या फिश। पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एनर्जी और ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब इसमें हर्बियोर्स दिख रहे हैं आपको, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड ऑन द टॉप आउल। ट्रॉफिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम। यदि पॉन्ड इकोसिस्टम है या पारिस्थितिक तंत्र पानी का हम पॉन्ड इकोसिस्टम का देखेंगे तो उसमें खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से चलती है। प्रोड्यूसर्स है, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स कौन से हैं आपको दिख रहा है, पाइला, और सेकेंड लेवल कंज्यूमर्स फिश, एंड थर्ड लेवल कंज्यूमर्स आर बर्ड्स और herons etc. Food pyramid is, this is the pond ecosystem. You can see here primary, secondary and tertiary consumers very clearly. यहाँ पर आपको फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बैक्टीरिया, वायरस और किस तरह से डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को फोटोकेमिस्ट्री आप देख सकते हैं, किस तरह से गैस एमिशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा, पीएच का रेगुलेशन किस तरह से होगा, न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया, वायरस किस तरह से एब्जॉर्ब करती हैं और पूरी तरह से किस तरह से एक प्राकृतिक चक्र चलता रहता है, ये इस डायग्राम में स्पष्ट किया है। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र या स्तूप होते हैं, उनमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जीव संख्या के स्तूप भी होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड भी होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड भी होता है, एनर्जी पिरामिड हम जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है वो इस डायग्राम में स्पष्ट किया है। जहाँ की ग्रीन प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स, हीट लॉस्ट होती है यहाँ पर, सोलर रेडिएशन है, और फिर हर्बियोर्स और कार्नियोर्स इन दोनों के पास जा रहा है। लेकिन सोलर रेडिएशन से जब एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो 111 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एनर्जी यूटिलाइज्ड प्लांट्स फॉर ग्रॉस प्रोडक्शन। किस प्रकार से टोटल इनकमिंग रेडिएशन को प्लांट्स ग्रहण करते हैं और फिर वो हीट एब्जॉर्ब, हीट लॉस्ट होती है, या किस प्रकार से उनका अन्न संचय होता है और फिर वो हर्बियोर्स को किस प्रकार से अन्न सप्लाई करते हैं, उसके बाद कार्निवोर्स किस प्रकार से उन्हें ग्रहण करते हैं, वो इस डायग्राम में आपको स्पष्ट किया गया है। यहाँ एनर्जी फ्लो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम दोनों का स्पष्ट किया गया है। ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो देखा जा रहा है, यहाँ पर एनर्जी पिरामिड हम जब कहेंगे तो इसमें ऊर्जा का स्तूप सदैव सीधा ही बना रहता है। एनर्जी किस तरह से ऊर्जा प्रवाह होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और ऊष्मा गतिकी का नियम भी है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दो अलग अलग लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए हमें थर्मोडायनामिक्स के लॉज की जानकारी होना भी आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण का सबसे पहला जो नियम जो है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जिसे ऊर्जा रूपांतरण कहा जाता है। यह सबसे पहला नियम है ऊष्मा गतिकी का, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है।
खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से विभिन्न परितंत्रों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण समझने हेतु इन थर्मोडायनामिक्स के नियम की हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ आपको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि एनर्जी फ्लो जो हो रहा है, यहाँ एनर्जी फ्लो दिखाया गया है, डिकम्पोजर्स दिखाए गए हैं और प्लांट्स प्रोड्यूसर्स है और एनर्जी सन की प्लांट्स ग्रहण कर रहे हैं और वो प्लांट्स जो है एनर्जी दे रहे हैं सबको, किसको? प्राइमरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर को। और यहाँ पर उस ऊर्जा का प्रवाह रेगुलर बना हुआ है। यहाँ डिकम्पोजर्स हैं, वो डिकम्पोज कर रहे हैं और एनर्जी फ्लो इस पारिस्थितिक तंत्र में चक्र बना हुआ है। यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी फ्लो में प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स का रोल है। दिस इज द डायग्राम showing the importance of leaf. Leaf is what? It is the factory or machine, you can say. The chlorophyll is there, it can prepare own food material. photosynthesis कहाँ पर होता है? पत्ती द्वारा होता है अन्न का निर्माण। कैसे होता है? इसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर रही है, सोलर रेडिएशन को ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सोलर रेडिएशन की सहायता से C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। स्टार्च का या ऑयल्स का स्टोरेज होता है। किसी भी टिश्यू ग्रोथ या बायोमास प्रोडक्शन के लिए पत्ती का क्या रोल है और पत्ती या पौधा रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है क्या? मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको, नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, दैट इज़ NPK, इनको भी ग्रहण करता है और इस तरह से उसके पास ऊर्जा का संचय या अन्न का संचय होता है और इस ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सभी कार्यों के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं पॉन्ड, हाई पोटेंशियल एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर। फूड क्या है? हाई पोटेंशियल एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर। फूड से आप देखिए डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। फूड जो मिला है हर्बीओर को वो ले रहा है, फिर डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड डाइजेशन हो रहा है। कुछ पोर्शन उसका रेस्पिरेशन में, सेल रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है। जो अनडाइजेस्टेड है इट इज़ गिवन आउट। पोर्शन नॉट डाइजेस्टेड पासेस थ्रू एंड आउट। पोर्शन एसिमिलेटेड एंड यूज्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो इस प्रकार से जो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं या अन्न ग्रहण करते हैं, उस अन्न का उपयोग सेल रेस्पिरेशन के लिए भी होगा, उसका उपयोग बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी होगा, ग्रोथ के लिए भी होगा और अनवांटेड जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा। तो एनर्जी फ्लो का ये स्केमेटिक डायग्राम है जिसमें एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ होगा इस स्पष्ट किया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स टू टर्शरी कंज्यूमर्स। दिस इज द schematic diagram. Here it is very clear energy flow, photosynthetic plants और किस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा। जब हीट अनअवेलेबल फॉर फर्दर एनर्जी ट्रांसफर्स रहेगी रेस्पिरेशन के बाद, और यहाँ प्रोसेसेस में क्या बताया गया है? फोटोसिंथेसिस, देन डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड ग्रोथ, थर्ड वन इज एक्सक्रीशन एंड डेथ, फोर्थ वन इज रेस्पिरेशन। चारों आपको यहाँ लेवल बता के इस प्रक्रियाएँ बताई गई है जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से किसी पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी फ्लो चलता है। एनर्जेटिक्स में आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स का क्या रोल है और वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इज़ देयर एनी क्वेरी? आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग। You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.